हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व तो नहीं करें, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज और कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। अच्छा बच्चों, वेन डायग्राम होता है क्या? सो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। In this diagram, the universal set is represented by rectangle। एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एंड its subset is represented by closed curve। किससे? क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम ये यूज करते हैं क्लोज्ड कर्व, वो हम यूज करते हैं क्या बच्चों? सर्कल। क्या यूज करते हैं? सर्कल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है, मैं सपोज करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एक सेट ले लिया मैंने यूनिवर्सल। ठीक है ना? ओके। सो उसके बाद मैं अगर मैं कोई सेट लूँ ए इज अ सबसेट। मैंने कहा था ए सबसेट होना किसका? यूनिवर्सल सेट का। यानी कि मैं एलिमेंट लेता हूँ इसमें 4 5 6 7 भी ले लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे फिर से आप डेफिनेशन पढ़ो। इन दिस डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगल से। एंड इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल। सो ये हमने रेक्टेंगल बनाया, मींस यूनिवर्सल सेट। ये हमने क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी भी तरीके से लिख लो, मैंने ऐसे लिखा है, कोई वजह है जो मैंने ऐसे लिखी है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है ना? सो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? इसको ए यानी कि सबसेट दिखाना। तो सबसेट किससे दिखाते हैं? क्लोज्ड कर्व से। अब देखो 4 5 6 7 ये हमने सर्कल भी बना दिया या फिर क्लोज्ड कर्व, कुछ भी। ठीक है। यूजुअली जो बनाते हैं हम क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। ओके। तो ये क्या हो गया? वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सेट जो है वो क्या है? ए। ठीक है। ओके। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने। ठीक है। आपके स्कूल में सभी क्लासों के बच्चों के, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद में हमने एक सेट लिया ए, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। ठीक है, आप 11 में इन क्लास 11। ओके बच्चा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने फिर से वही हिसाब लगाना आपको। ये मैं लिख लिया किया यूनिवर्सल सेट, यानी कि सभी क्लासों के बच्चे। तो सपोज करते हैं 1 2 3 लिख देते हैं। 1 क्लास में 1 बच्चे, 2 क्लास में 1, ये 1 क्लास के बच्चे हैं, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है लिख देते हैं, 12 है लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दो। ठीक है ना? बस इसके अंदर होना चाहिए सिंपली। सो 11 को हमने क्या कर लिया? सर्कल बना दिया। ठीक है, इस पर। तो क्या हो गया? बेसिकली 11 इज, यहाँ पे क्या हो गया? 11 क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कि ऑल स्टूडेंट्स इन 11। ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ मैं, 11। ठीक है। अब अगर सपोज करो कि 11 में अगर हमने फाइंड करना हो कि एक सेट और है बी। ठीक है, कि ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। अच्छा, 11 में बॉयज भी होंगे, 11 में क्या होंगे? गर्ल्स भी होंगी। ठीक है ना? जस्ट सपोज 11 में बॉयज भी हैं। ठीक है, बी फॉर बॉयज और जी फॉर गर्ल्स। ठीक है, बहुत सारे बी जी इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी भी गर्ल्स हैं सबको हमने क्या कर लिया? क्लोज्ड कर्व में बंद कर दिया।
और वो क्या हो गया हमारा, एक और सबसेट हो गया, उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो, ठीक है। अब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पहले इसको नोट कर लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन के बारे में जनरली आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑपरेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। दो नंबर्स लिए आपने दो नंबर्स को प्लस कर दिया, इट इज़ ऑपरेशन। सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन में ही आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऑपरेशन होते हैं सेट्स में, ठीक है। सो वो जो कहलाते हैं वो ऑपरेशन ऑन सेट्स है, ठीक है। जैसे कि सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो पहला होता है क्या, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। सेकंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ये तीन हम पढ़ेंगे इसमें, पहला यूनियन, फिर इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको आगे समझेंगे, ठीक है। यूनियन क्या होता है, ठीक है। जस्ट सपोज क्या, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ, यूनियन किसका, सेट ए एंड सेट बी is the set of all element of set A and B, set A and set B, okay। the क्या होता है, let A and B टू हमने सेट्स लिए, then the union of set A and set B and set B is the set। क्या होगा, जो यूनियन होगा वो अलग सेट होगा, किसका, सारे एलिमेंट का जो ए में होंगे और बी में होंगे, एंड कॉमन एलिमेंट रिटन या फिर टेकन ओनली वंस, टेकन ओनली वंस, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि जस्ट सपोज किया कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी में एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, यूनियन, ठीक है। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। ये होता है यू जो होता है वो, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। हल्का सा नीचे कर्व भी होता है, कभी कभी यू भी बना देते हैं बच्चे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यूनियन ए यूनियन बी, तो इसका क्या करेंगे हम, फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला कि जो यूनियन होता है वो क्या होता है, सेट एंड सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ए एंड बी के, बट कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस, या फिर उस टेकन जो हम कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। 1 से 5 तक लिख दो, पहला सेट तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पहला सेट ऐसे हो गया। अब देखो 3 लिखा हुआ है मैंने पहले से, 4 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, सेट बी का एलिमेंट दिख रहा हूँ मैं, 6 नहीं लिखा हुआ है, लिख दो, 7 एंड 8, इट इज़ द यूनियन। ये क्या हो गया, अब हो गया ये यूनियन, ए यूनियन बी, ठीक है। यू ये इसका सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल होता है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आपके एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 में लेट एक्स है कोई, लेट एक्स कोई सेट है जिसमें क्या है, राम, गीता एंड अकबर, 3 बच्चे हैं ये, ठीक है। बी आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। दे प्लेज हॉकी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बुक में से देख लेना, ओके बच्चों। सो नाउ
अगर उसके बाद बात करें लेट वाई, कोई सेट वाई है, लेट वाई कोई सेट है जिसमें क्या है, गीता, डेविड एंड अशोक, गीता, डेविड एंड अशोक, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर द स्कूल इन फुटबॉल टीम। ये कौन सी टीम है, यह है फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, ठीक है। फ्रॉम फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट, हमें क्या फाइंड करना, एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट, ठीक है। पहले हम फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई फाइंड करो, ठीक है, फिर इंटरप्रेट का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई देखो, एक्स में क्या, पहले इसका यूनियन फाइंड करेंगे, राम गीता अकबर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था राम अकबर या फिर गीता अकबर, गीता अकबर लिखा मैंने, ठीक है। अब देखा मैंने सेट वाई में गीता पहले से ही है, यानी कि गीता को हम लिख रहे हैं डेविड, डेविड अशोक, यह हमारा क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई, यानी कि वो बच्चे जो फुटबॉल भी जो हॉकी भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे या फिर दोनों चीज़ें खेलते थे। बच्चों इंटरप्रिटेशन समझते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्स यूनियन वाई का इंटरप्रिटेशन फाइंड करें। तो देखो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, या तो देखो इट कंसिस्ट, इंटरप्रिटेशन इट कंसिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स और एलिमेंट ऑफ सेट वाई और बोथ। जो इंटरप्रिटेशन है वो कंसिस्ट करता है क्या, देखो जितने भी एलिमेंट है इसमें एक्स यूनियन वाई में, इसका इंटरप्रिटेशन फाइंड करेंगे। तो जो भी है, राम सेट एक्स को बिलोंग कर रहा है, गीता सेट एक्स को सेट वाई को, दोनों को बिलोंग कर रही है, यानी कि दोनों में है, ठीक है। और उसके बाद में बात करूं अकबर किस में है, सेट एक्स में, डेविड सेट वाई में है और अशोक भी सेट वाई में, यानी कि इट कंसिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, या तो सेट एक्स को बिलोंग करेंगे, ठीक है, या तो एलिमेंट ऑफ सेट ए या फिर एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यहाँ पे ए की जगह वाई सॉरी, या तो सेट वाई के एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे या फिर दोनों के एलिमेंट कंसिस्ट होंगे, ठीक है। सो इसके बाद में हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इसको, तो कैसे करते हैं, देखो एक्स ए यूनियन बी लिख देता हूँ मैं, या फिर एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स, या तो एक्स बिलोंग करेगा किसको, एक्स को, या फिर एक्स बिलोंग करेगा किसको, एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, या फिर एक्स दोनों को बिलोंग करेगा। तो सिंपली एक ही डेफिनेशन, या तो उसका मतलब एक ही सही है, मतलब एक्स दोनों को बिलोंग करेगा, मतलब या तो एक्स को भी बिलोंग करेगा और वाई को बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स आए, या तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स को, या फिर एक्स किसको बिलोंग करेगा, वाई को। एक्स भी कोई से भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि एक्स सपोज करा राम एलिमेंट है, तो राम क्या है, सेट एक्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं सपोज करा एक्स क्या है, अकबर है, वो डेविड है, तो डेविड किसको बिलोंग कर रहा है, सेट वाई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद में हम अगर आपको डायग्राम बना कर समझाएं तो इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो बच्चों, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसमें यूनिवर्सल, इसमें सभी लोग आ गए, ठीक है, सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स आ गए, जैसे सपोज करा क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट क्लास 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसमें आ गए सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें से कुछ हॉकी खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ इस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, ये लिख देना कि द कलेक्शन ऑफ एक्स यूनियन वाई में जो भी बच्चे हैं वो सम प्लेज हॉकी, ठीक है, कुछ फुटबॉल खेलेंगे या फिर कुछ दोनों के दोनों खेलेंगे, यानी कि कुछ सेट एक्स को बिलोंग करेंगे यानी कि हॉकी खेलेंगे, कुछ सेट वाई को बिलोंग करेंगे यानी कि फुटबॉल खेलेंगे, या फिर बहुत दोनों खेलेंगे, ठीक है। दोनों खेलने वाली कौन सी है, गीता बहुत तेज लड़की है, वो दोनों खेल रही है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ग्राम नहीं ग्राफ, ठीक है। तो ये है क्या, हॉकी टीम जो हॉकी खेल रही है, ठीक है। ये क्या है, एक और टीम जो क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। और इसमें ये जो पार्ट है
ये क्या है, वो बच्चे जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम, इसको और इसको, मतलब सबका कलेक्शन हो जाता है। ये इसके एलिमेंट का भी, इसके एलिमेंट का, दोनों एलिमेंट का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। ये सेट एक्स है, ये क्या है, सेट वाई है, ठीक है। एच एफ लिखते हैं सेट एक्स एंड वाई, ये हो गया एक्स यूनियन वाई, ठीक है। ये हो गया एक्स यूनियन वाई, जो भी हमारे दोनों सेट है, सबसेट है ना, दोनों सबसेट का कलेक्शन, यानी कि उसको पूरा शेड कर दिया, ठीक है, पूरा शेड कर देना आप। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ओके। इस तरीके से पूरा इसको अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ तक ही, इतना ही करना है इसमें यूनियन ऑफ सेट में। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। कुछ भी अगर डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नहीं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं जल्दी से, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की, वो लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज़ तो बचपन से सीखता है ना, क्लास 4, 5 से प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट करी थी, वही प्रॉपर्टीज़ चलती है, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंज होती हैं, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए का यूनियन करें बी के साथ, तो बी का यूनियन ए के साथ अगर इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, और इसमें ही वैलिड होता है, ठीक है ना। यानी कि हम यूनियन का क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल कर दिखा सकते हैं, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। फिर अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ करा, उसका यूनियन सी के साथ करा, ठीक है, या फिर ए का यूनियन बाद में करेंगे, पहले बी यूनियन सी कर दिया मैंने, तो इसको देख कर आपको याद आ गया होगा ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये जो लॉ होता था बच्चों, ये कौन सा लॉ होता था, याद आया, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ होता था ये, एसोसिएटिव लॉ, जो किसमें यूनियन में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो थर्ड इज, अगर ए का यूनियन में नल सेट के साथ करूँ, नल सेट मीन्स 5 होता है, 5 से डिनोट करते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। क्योंकि अगर किसी का भी हम किसी यूनियन फाइंड करें किसी ऐसे सेट का जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो सीधी सिंपल बात वही सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ, यही तो आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। नाउ नंबर 4 की बात करें, अगर ए का यूनियन हम ए से फाइंड करें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, ये कौन सा लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। ये 4 लॉ होगा। इसके बाद में एक लास्ट लॉ, क्या ए का यूनियन ए यूनियन यू से करें, यूनिवर्सल सेट से करें, या यू यूनियन ए से करें, तो किसके इक्वल आएगा, यू, यानी कि लॉ ऑफ यू। ये कौन सा है, लॉ ऑफ यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉ थे, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए। सो बच्चों, आज के लिए आप इतना ही नोट कर लीजिए, ठीक है। कल को हम इसके आगे 2 और बचे हमारी ऑपरेशंस है ना। सो एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड सेकंड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसको हम कल के लिए करा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।